देखो, अगर अपने लाइफ में बहुत ही कम समय में अमीर बनना चाहते हो तो इन कुछ आदतों को जरूर सुधार ले, क्योंकि यही वो आदतें हैं जो आपको कहीं ना कहीं अमीर बनने से रोकती है। अगर इन आदतों को आप सुधार लेते हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको अमीर बनने से कोई रोक नहीं सकता। और इस दुनिया में जितने भी रिचेस्ट मैन हैं, जितने भी अमीर इंसान हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, वो कहीं ना कहीं इन हैबिटों को सुधार कर अपने लाइफ में अमीर बने हैं। तो ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए सीधे पॉइंट पे आते हैं और वो कौन सी हैबिट है उनके बारे में जानते हैं। देखो यार, इस दुनिया में कोई भी इंसान अमीर या गरीब नहीं होता, बल्कि उनके सोच डिपेंड करती है कि वो अमीर बनेगा या गरीब बनेगा। अगर वो अपने सोच को काबू कर ले, अपने सोच को कंट्रोल कर ले, अपने सोच को पॉजिटिव कर ले ना, तो वो अपने लाइफ में अमीर बन सकता है। और दोस्तों, अमीर लोगों के अंदर एक चीज होती है जो उन्हें सबसे अलग बनाती है, वो है उनकी मनी माइंडसेट, या फिर ये कह लो पैसों वाली सोच। और इसी सोच की जब इंसान के अंदर कमी हो जाती है तो वो गरीब बनते जाता है। देखो, ये नॉर्मल सी बात है कि जब किसी इंसान के पास पैसा नहीं होता है और वो इंसान किसी अमीर इंसान को देख लेता है, उनकी पैसों को देख लेता है, तो उनके मन में ये ख्याल जरूर आता है कि यार इनके पास तो कहीं ना कहीं 2 नंबर के धंधे जरूर है, क्योंकि ईमानदारी से हम इतना सारा पैसा कमा ही नहीं सकते। वरना मेरे पास भी कई सारी डिग्रियां हैं, मैं भी पढ़ा लिखा इंसान हूँ, आज मैं भी अमीर बन चुका होता। और इसी तरह की बातें अक्सर गरीब सोच वाले लोगों के अंदर आते रहती है, और जिसकी वजह से वो अमीर नहीं बन सकता, वो ऐसे में कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी इंसान को अमीर बनने के लिए बड़ी बड़ी डिग्रियां की जरूरत नहीं होता, बल्कि उस इंसान के अंदर एक चीज होनी चाहिए, वो है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। देखो, इस बात को अब आप ध्यान से सुनिएगा कि जब हम स्कूल में होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो हमें अक्सर ये सिखाया जाता है कि आप अपने लाइफ में अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी एक जॉब ले लो और आपकी लाइफ सेट हो जाएगी और आप अच्छे पैसे कमाने लगोगे। यानी कहने का मतलब है कि आपके दिमाग में ये बचपन से ही डाल दिया जाता है कि आप एक जॉब के सिवा किसी और चीज में अच्छे पैसे कमा ही नहीं सकते। और जिस चक्कर में लोग नौकरी के पीछे भागते हैं और दूसरों को अमीर बनाने में लग जाते हैं। अब आप नौकरी करके तो एक स्टेबल लाइफ जी सकते हैं, लेकिन अमीर नहीं बन सकते। फिर चाहे आप जिनके लिए काम कर रहे हो, शायद वो इंसान आपके पैसे से अमीर बन सकता है, आपकी मेहनत से वो अमीर बन सकता है, लेकिन आप नहीं बन सकते, क्योंकि उन्होंने आपकी तरह स्टेबल लाइफ नहीं जिया, बल्कि अपने लाइफ में रिस्क लिया और आगे बढ़ा। और आज वो आपकी मेहनत की कमाई भी खा रहे हैं और अपने लाइफ को अमीर भी बनाते जा रहे हैं। और जिस इंसान के अंदर फाइनेंशियल इंटेलिजेंट नहीं होता है, वो हमेशा ये सोचते हैं कि हमारे पास जितना बड़ा डिग्री होगा उतना ज़्यादा पैसा कमाएंगे, जबकि ये बात सरासर गलत है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नौकरी करके अच्छे खासे पैसे बचा लेते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि सिर्फ पैसे बचा लेने से आप अमीर बन सकते हो? नहीं, सिर्फ पैसे बचाकर तो आप अमीर नहीं बन सकते। पैसे को इन्वेस्ट करना पड़ता है अमीर बनने के लिए, क्योंकि जितना तेजी से आज महंगाई बढ़ते जा रही है, इस रफ्तार में अगर बढ़ती रही तो आप इस उम्र में तो अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि बचा कर आप अमीर नहीं बन सकते। आपको अमीर बनना है तो आपको इन्वेस्टिंग सीखना होगा कि आपको किस फील्ड में पैसा लगाना चाहिए, किस फील्ड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे कि आप अमीर बन सकते हो। क्योंकि यार, आप खुद ही सोच लो कि जो सामान आज 20 रुपया मिल रहा है, अगले 5 साल बाद वही सामान आपको 200 रुपया मिलेंगे। और आपके पैसे अगर जमा रहा, आपके पैसे अगर सेविंग अकाउंट में पड़ा रहा, बैंक खाते में पड़ा रहा, तो क्या आपके पैसे उतना तेजी से बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता, क्योंकि वहाँ पे बढ़ने की चांस बहुत ही कम होती है, और आप जिसकी वजह से अमीर नहीं बन सकते। इसीलिए फाइनेंशियल एजुकेशन को सीखना बहुत ही ज़रूरी है, और जब तक आप फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं सीखते हो तो आप अमीर नहीं बन सकते। और इस दुनिया में जितने भी अमीर इंसान बने,
उन सब ने फाइनेंशियल एजुकेशन ली है और तब जाकर वो आज अमीर है। इसीलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो आपके लिए भी फाइनेंशियल नॉलेज का होना बहुत ही जरूरी है। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अमीर बनने के लिए क्या जरूरी है इस वीडियोज में आप सीखे होंगे। एंड वीडियोज अच्छी लगी है तो वीडियोज को लाइक करें और इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। मैं फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।